पहले आपको लिए चलते उज्जैन, जहां पवासा में रक्षाबंधन पर्व कार्यक्रम हो रहा है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपनी बहनों के बीच पहुंचे हैं, जिन्हें राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में बहनें पहुंची हैं। और आप देखिए उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं कार्यक्रम में। बहनों ने राखी बांधकर भैया को शुभकामनाएं दी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए जिला अध्यक्ष जी और मंडल अध्यक्ष जी, इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित मंचासीन समस्त अतिथियों के स्वागत के लिए मैं पंकज मिश्रा जी, नगर मंत्री, मंडल महामंत्री मोनू यादव जी, प्रवीण सनोटिया जी, पूर्व महामंत्री, सभी से आग्रह करूंगा कि वे मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत करें। मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत करने के लिए समस्त पदाधिकारी जो मंच पर उपस्थित हैं, पार्षद, एमआईसी मेंबर तथा हमारे अन्य साथी, और अब एक बड़ी माला से स्वागत करने के लिए माधव नगर मंडल से हरीश सोलंकी, मोनू यादव, मोर्चा अध्यक्ष प्रिंस लोधवाल, अनिल सिंह गौड़, अजय जाटवा, कालू यादव, संगीता सेरे, आप सभी से निवेदन है माधव नगर मंडल की ओर से बड़ी माला लेकर स्वागत के लिए पधारें। बड़ी माला लेकर स्वागत के लिए पधारें जल्दी से। माधव नगर मंडल की ओर से हरीश सोलंकी जी, मोनू यादव जी, प्रिंस लोधवाल जी, अनिल सिंह गौड़, अजय जाटवा जी, कालू यादव जी, संगीता सेरे जी, ये सभी बड़ी माला से आप सभी की ओर से स्वागत कर रहे हैं। और आपकी तालियां एक बार फिर। इसी क्रम में वार्ड 40 के स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि सतीश राठौर और उनके वार्ड के कार्यकर्ता यहां आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बड़ी माला से स्वागत करने के लिए। वार्ड 40 के स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि सतीश राठौर और उनके वार्ड के सभी कार्यकर्ता, तालियां कमजोर लग रही हैं आप सभी की। अभी तो उपहार भी बहनों के हाथ में। तो उज्जैन से सीधी तस्वीरें आपने देखी। कार्यक्रम चल रहा है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिस जगह पे हो, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो आशीर्वाद हमारी सारी बहनों का है। आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपके दिल की दुआएं आपके इस भाई को सदैव परमात्मा की दया से, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से यश, कीर्ति और प्रसिद्धि देती है। पुनः आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। फूलों का, तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का, तारों का सबका कहना है। 1000, ये तो लाखों करोड़ों हो गई बहनें हमारी। क्या आपका आशीर्वाद फला है। पूरे प्रदेश के 9 करोड़ आबादी में से 4.5 करोड़ बहनें एक पत्नी को छोड़ करके, आप सबको प्रणाम करता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। जिस प्रकार का समय चला, समय कम है, महापौर जी सहित पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। बहादुर सिंह जी, हमारा झारडा और सभी माननीय पूर्व विधायक रामेश्वर जी, राजन भारती जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष, यहाँ के हमारे नेतागण, आनंद सिंह से लगा करके सारे मित्रों का, सभी पार्षद, जितेन, अनिल, अशोक प्रजापति, संजय अग्रवाल जी, हरीश मंडल अध्यक्ष धूधा करे जा रहा है, मोनू यादव, कालू यादव, प्रमिला जी, हमारे यहाँ के प्रभारी पंकज जी, और आप सब। यहाँ हर साल यही ग्राउंड है और सालों से रक्षाबंधन का त्यौहार, हमारी तो परंपरा भी कितनी बढ़िया है। राखी अर्थात पूर्णिमा जब आएगी,
लेकिन पूरे महीने आशीर्वाद देती बहनें, और एक हाथ नहीं, दोनों हाथ भर भर के। और कुछ बहनों का तो जब तक बल्लैया नहीं ले पेट नहीं भरता, तो नीचे बैठ के उनका भी आशीर्वाद मिलता है। अपने भाई के लिए ये सौभाग्य की बात है। हमारे एक एक त्योहार हमारे संस्कार को, सनातन संस्कृति को, हमारे रिश्तों को मजबूत करते हैं। लेकिन सारे त्योहार में त्योहार का अगर कोई राजा है तो वो रक्षाबंधन का पावन पर्व है। वो आनंद ही अलग हो जाता है, उसका एहसास हम सबको होता है। हमारी बहनों का हमारे घर के आंगन में जब छोटे थे तो बुआ जी आकर के पिताजी को राखी बांधती थी, वो एहसास कराती थी, मिठाई खिलाती, घेवर फूनी सब, और सारे भतीजे भतीजों के लिए आशीर्वाद देती थी। थोड़े और बड़े हुए तो बहनों को अपने ससुराल से रक्षाबंधन का निमंत्रण देने जाते, बहनें आओ राखी बांधो, और बहनें भी पूरे साल का हिसाब चूकता कर लेती है। कोई कसर बसर बाकी रह गई तो अब आए, अब फुर्सत मिली, दो चार, जब तक ऊंची नीची नहीं दी तब तक उनका भी पेट नहीं भरता और अपने को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन प्रेम से वो सारा हिसाब चूकता करने के बाद बहन जब घर में आती है और भांजे भांजी के साथ जब प्यार लुटाती है, और घरवाली का भी थोड़ी बहुत टेढ़ी बाकी करती थी, उसका हिसाब भी कर जाती है पूरा। ये परिवार का गौरव भी, आनंद भी। और बड़े हो गए तो घर में बेटियां, अब ये रक्षाबंधन का त्योहार अब वो एहसास कराती है। एक एक बेटी घर में पिताजी के साथ, ठप्पे के साथ, बहन से पहले वो राखी बांध के हिसाब करती, तेरा तुम पीछे रहो बुआ जी, मेरे को आने दो। ये बेटियों का जो आनंद है, इस आनंद की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। वो प्रेम लुटाने का क्षण, ये पवित्र धागा हमारी उम्र बढ़ा देता है, ये आनंद की वर्षा कर देता है, एहसास करा देता है। ये भारत की सनातन संस्कृति का एहसास युगों युगों से, जब एक राखी बांधी भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने, तो जीवन के प्रत्येक क्षण पे भाई ने बहन का रिश्ता निभा करके अलौकिक एक इतिहास रच दिया। ये हमारी संस्कृति के माध्यम से हुआ है। और केवल भगवान कृष्ण के काल में नहीं, 1000 साल के गुलामी के काल में कोई भी सत्ता किसी के खिलाफ अगर आक्रमण करती है तो दो ही बचाव के साधन होते थे, या तो बहन बेटी का व्यवहार, रक्षाबंधन राखी भेज करके हमारी कई राजा उनकी मदद करने के लिए सामने आते थे और अपने आप की प्राणों की बाजी लुटा देते थे। बहन अगर कष्ट में, बहन के साथ परिवार कष्ट में, तो जीना बेकार, धिक्कार है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, लेकिन हमें गर्व है हमारा एकमात्र देश ऐसा है जो अपने रिश्तों को अपने त्योहारों से जोड़ करके दुनिया का मार्ग प्रशस्त करके एहसास कराता है कि जिंदगी तो कोई बढ़ा नहीं सकता, घटा नहीं सकता, लेकिन जिंदगी के रिश्ते निभाना है तो सीखना हो तो भारत से सीखो। और यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से पहलगांव की बहनों का हिसाब चुकता करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो आज भी जारी है, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी का। सिंदूर का महत्व बहनों के सुहाग से लेना पड़ता है, और सुहाग का अर्थ हमारे लिए तो सौभाग्यवती सती सावित्री ने भगवान से भी मुकाबला करने का रिकॉर्ड बनाया है। यह हमारा अपने देश का रिकॉर्ड है। सती सावित्री, सती अनसुईया, एक एक करके हमारे पूरी सनातन संस्कृति में सभी देवियों का अगर आखिरी में अपन हिसाब लगाए तो हमारे लिए बाकी त्योहार, जन्माष्टमी एक, रामनवमी एक, दिवाली एक, लेकिन नवदुर्गा तो 9 दिन का, और 9 में पेट नहीं भरा है तो साल में 2 बाहर अपने लिए बहनों का आशीर्वाद, बहनों की पूजा से आनंद आता है। और बहनें हमारे लिए ज्ञान की देवी, सरस्वती की माता के रूप में दिखाई देती।
पराक्रम पुरुषार्थ के लिए। जब महादेव के साथ हमारी पार्वती मैया रहती तो पता ही नहीं चलता, लेकिन दुश्मनों से मुकाबला करने का मौका आए तो महाकाली का महाविकराल रूप, नरमुंडों की माला, रक्त का खंजर, रक्त का खप्पर और क्रोध में अंगारे बरसाते वाली काली मैया को याद करते लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते, एहसास हो जाता दुर्गा रणचंडी क्या होती है, ये एहसास कराती है। और बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बिना बहनों के महालक्ष्मी भी प्रसन्न नहीं होती है, सारे घर की कंगाली छा जाती है। लेकिन बहनों का आशीर्वाद हो, महालक्ष्मी की कृपा हो, तो कौन किसको पीछे रख सकता है। आज के इस अवसर पर, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर, मैं तो एक एक बहनों से राखी बंधवाता था, सबसे मिल मिल कर। कितनी बहनें राखी बांधती, हाथ खड़े करके बताओ। अब बताओ, इतनी सारी बहनें हैं। आज विधानसभा में माध्यम से आपने मुख्यमंत्री बना, किन ने, अच्छा 5 साल से ज्यादा राखी बांधने वाली कौन कौन है बहनें, हाथ खड़े करो। बाप रे, 10 साल से ज्यादा राखी बांधने वाली बहनें हाथ खड़े करो। अब बताओ, सालों से रक्षाबंधन का ये त्योहार, ये बहनों का आशीर्वाद, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, और महाकाल सदैव आशीर्वाद दे जिनकी बहनों का कोई अकाल पड़ने वाला नहीं है। ये आज का समय है, ये एहसास अपने को होता है। मैं आपके आशीर्वाद से हमारे राज्य की सभी बहनों के लिए, उनके जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए सभी योजनाओं को लगातार जारी रख रहा हूं। एक के बाद एक सभी प्रकार की व्यवस्था बनाते हुए, आज अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ा कारखाने में मैं होकर के आया। वो शुद्ध बहनों का रोजगार देने वाला कारखाना था, जिसमें हमारे लिए यहाँ के बने कपड़े विदेश में निर्यात करते, अमेरिका, इंग्लैंड, जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। ये जो आपका आशीर्वाद लुट रहा है उज्जैन और पूरे प्रदेश के साथ, रोजगार आधारित उद्योगों के लिए, बहनों को काम धंधे दिलाने के लिए हमारी सरकार आपको लाडली लक्ष्मी योजना की राशि दे रही। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए। कांग्रेस के लोग कहते काय के लिए बांट रहो, लुटा रहो, सरकार को कंगाल कर रहो। अरे आपने तो कभी दिया नहीं, आप देने के लायक भी नहीं थे। लंबे समय तक सरकारें चली, लेकिन बहन भाई का रिश्ता निभाते आपको नहीं आया। इसलिए आप 2 कौड़ी के होके घर में बैठे 20 साल से, और ये तीसरी बार मोदी जी सरकार बना रहा है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी लखपति बहनें, माननीय मोदी जी की योजना से, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, हमारी लाडली लक्ष्मी योजना, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार हमारी चल रही है। और हमने कहा कि हाँ 5 साल में बहनों की राशि बढ़ा करके 3000 कर देंगे। अभी इस साल इसी महीने तो आपको 250 अलग रक्षाबंधन के और 1250 अलग मिलने वाले हैं, और भाई दूज से 1500 रुपया महीना आपके खाते में आने वाले, बहनों के खाते में आने वाले। और ये तो 2025 चल रहा है, 26, 27, 28 आते आते 3000 रुपया महीना आपके खाते में आएगा। ये बहनों से अपने भाई का ये वचन है, हमारी पार्टी का संकल्प पत्र है। और उससे आगे बढ़ते हुए, बहन ये तो आप घर में बैठे बैठे काम करो, लेकिन आप स्वरोजगार करो, अपने घर में रोजगार करो, तो आपको अलग से मदद करेंगे। और उससे आगे बढ़कर के यहाँ से अगर आप आगे बढ़ोगे, किसी कारखाने में काम करने जाओगे, तो हमारी बहन अपनी मेहनत से काम करेगी तो 5000 या और अच्छा पैकेज होगा तो 6000 रुपया महीना 10 साल तक आपको वहां अलग से देने वाले हैं, अपनी बहनों के लिए सरकार के माध्यम से। और भाई भी नाराज मत होना, भले ही रक्षाबंधन में भाई का भी उतना महत्व है। 5000 रुपया आपको भी दे देंगे, आप भी कारखाने में काम करो, रोजगार आधारित काम करने के लिए भाइयों को भी देंगे। अब बहन को तो 1000 बढ़ा के देना पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन आज के लिए आप सबका आशीर्वाद लेकर के जा रहा हूं। अभी आपने बहुत बड़ा काम दिया हुआ है, लेकिन आज आया हूं तो आपके बीच में से वार्ड क्रमांक 40, 39 ये थोड़े कच्चे वार्ड है। कलेक्टर साहब, ये सारे वार्डों के काम आपको करना है।
हमारे नगर निगम के अंदर के सारे कामों का, पांड्या खेड़ी, पवासा, शंकरपुर, मोरू खेड़ी, सारे के सारे, और वो आखिरी वाला रेलवे स्टेशन वाला है, अरे मोरू खेड़ी तो उधर हो गया, माधोपुर भी करना है, और छोड़ना मत। वैसे तो पूरा उज्जैन और पूरा प्रदेश करना है, पूरे उज्जैन उत्तर दक्षिण के सारे कच्चे वार्ड, पक्के वार्ड सब चकचकाते दिखना चाहिए। ऐसा लगे कि हाँ ये हमारे अपने साथ राज्य का नगर है, जो स्वच्छता में माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 3 लाख से 10 लाख की आबादी में पहले नंबर पे आया महापौर जी। जोरदार अभिनंदन करो पूरे प्रदेश के वार्डों को, पूरे प्रदेश के जिलों को। विकास के मामले में इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अब आपसे आशीर्वाद चाहूंगा, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। अगर आशीर्वाद है तो जोरदार ताली बजा करके आशीर्वाद दो आपके भाई को। और रक्षाबंधन का पावन पर्व, अभी से आप सबको बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बोला जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें माननीय अपने भैया डॉक्टर मोहन यादव जी का। रूपनारायण जी परमार को से भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ये सभी बहनों को हमारा इनाम या अपना रक्षाबंधन पे देने वाली गिफ्ट बराबर मिलेगी, और कार्यकर्ता नहीं रुक जाए। एक एक बहनों को अपना, जब तक उनका अपना पुरस्कार नहीं मिल जाए, उनका अपना अधिकार के आधार पर बहन को भाई की ओर से उनको अपनी गिफ्ट नहीं मिल जाए, तब तक जाना नहीं, सब यही रुकना, पूरा बंटवा के जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो प्रदेश के मुखिया पहुंचे हैं उज्जैन। डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी बहनों से राखी बंधवाई और रक्षा बंधन कार्यक्रम में वो शामिल हुए। आप देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं तमाम बहनें, और बातचीत भी की, संबोधित भी किया और बताया कि 2028 तक उनके खातों में 3000 रुपए की राशि आएगी। बार बार सीएम डॉक्टर मोहन यादव वो वादा याद दिला रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार का, जो उन्होंने बहनों से किया था। और रक्षाबंधन का पर्व नजदीक है, ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम लगातार जारी है।